वो कौन से 5 तरीके हैं जिससे आप ACL सर्जरी के बाद अपना घुटना कंप्लीट मोड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार यादव, फिजिकल थेरेपिस्ट, क्रूसिएट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से 5 तरीकों से आप अपने घुटने को ACL सर्जरी के बाद कंप्लीट मोड़ सकते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं वो कौन से 5 तरीके हैं जिससे आप ACL सर्जरी के बाद पूरा घुटना मोड़ सकते हैं। पहला तरीका के बारे में बात करेंगे। पहला तरीका है आपका असिस्टेड हील स्लाइड। बेड पर बैठ के सर्जरी वाले लेग को क्या करना है, आपको घुटने के नीचे अपने दोनों हाथ रखने हैं, या फिर दूसरा इसी में ऐड कर सकते हैं, आप हील के पास में एक टॉवल यूज कर सकते हैं या कोई बैंड यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने घुटने को अपनी तरफ ऊपर उठाते जाइए और वैसे ही आपकी एड़ी जो है सर्जिकल लेग की, वो धीरे धीरे अपनी तरफ आती जाएगी। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, 0 to 2 वीक्स, शुरू से लेकर 2 सप्ताह तक आपको 90 डिग्री तक ही बेंडिंग करना होता है। ऐसा ना हो कि आप बेंड करते करते अगर आपको स्टिफनेस कम है तो आप कंप्लीट बेंड कर दें। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसमें आपको रिपीटेशंस कितने रखने होते हैं? 15 से 20 रिपीटेशंस एक बार में करना है और दिन में 3 से 4 बार ये एक्सरसाइज आप करें। दूसरा तरीका है दोस्तों एलिवेटेड क्वाड्स कॉन्ट्रैक्शंस। ये क्या है और इसको कैसे करते हैं? सीधे बैठ के अपने लेग को स्ट्रेट रखना है, एड़ी को उठा के पिलो के ऊपर रख लेना, जिससे अब पिलो नहीं है तो आप कोई भी बॉक्स रख सकते हैं, 2, 3, 2.5 इंच तक का, थोड़ा ऊंचा भी होगा वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। उसी पोजीशन में आपको क्या है कि आपका जब लेग स्ट्रेट हो जाएगा उसी टाइम आपको क्वाड्रिसेप मसल्स को टाइट करना होता है। क्वाड्रिसेप मसल्स को टाइट कीजिए एंड लूज छोड़िए, टाइट कीजिए एंड लूज छोड़िए। जब आप क्वाड्रिसेप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं तो आप उसको थोड़ा बदल लीजिए। नॉर्मल लेग को आप मत कीजिए, आप एलिवेटेड हील में कीजिए। जैसे एड़ी आपकी उठी रहेगी, उसके बाद आप क्वाड्रिसेप मसल्स को टाइट कीजिए। उस टाइम क्या होगा, जब आपका पैसिव एक्सटेंशन हो जाएगा तब क्वाड्रिसेप मसल्स इफिशिएंटली अच्छे से कांटेक्ट करके आपके घुटने को और नीचे तक ले जाएगी। दोस्तों, BMO मसल्स का काम होता है नी को कंप्लीट एक्सटेंशन कराना, क्योंकि आपका अगर अपोजिट लेग हाइपर एक्सटेंशन है तो आपको ये ध्यान रखना है सर्जरी वाला लेग भी हाइपर एक्सटेंशन होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है, लेकिन 0 डिग्री मेंटेन तो रखना ही है आपको सर्जरी के बाद। धीरे धीरे आप जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वैसे ही आप थोड़ा एफर्ट और भी लगा सकते हैं। एलिवेटेड क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्शन आपका तरीका एक्सरसाइज का अगर बदलेंगे और एलिवेटेड क्वाड कॉन्ट्रैक्शंस करेंगे तो आप 0 डिग्री और हाइपर एक्सटेंशन नी का गेन कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका है सीटेड टर्मिनल नी एक्सटेंशन, जिसको हम सीटेड TKE भी बोलते हैं, टर्मिनल नी एक्सटेंशन। इसमें कैसे करना होता है, आपको एक चेयर पर बैठना है और सर्जरी वाले लेग को किसी स्टूल पर सामने रख लेना है। स्टूल नहीं है, आप सामने अपने जो बेड है आपका उस पर रख लीजिए। हील से लेकर के मिड थाई तक आपका पूरा लेग नीचे से फ्री रहेगा और प्रॉपर पूरी तरीके से चेयर पे नहीं बैठना है, थोड़ा आगे होके बैठना है। और उस टाइम आप एक्स्ट्रा पुश करने के लिए एक टॉवल ले लीजिए, टॉवल पर एंकल पर लगाना है और दोनों हाथ से धीरे धीरे टॉवल को अपनी तरफ खींचना है। क्वाड्रिसेप मसल्स को टाइट करना है। जैसे जैसे आप क्वाड्रिसेप मसल्स को टाइट करेंगे वैसे ही आपका घुटना नीचे तक जाएगा। पोस्टीरियर चेन, जैसे आपकी हैमस्ट्रिंग है, काफ मसल्स है, ये पैसिव स्ट्रेच होती जाएगी और क्वाड्रिसेप्स को आप एक्टिवली कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, इससे आपका घुटना और नीचे तक जाएगा। ये आपको नी का हाइपर एक्सटेंशन करने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों, हम ये 3 एक्सरसाइज के बारे में बात की आज, और ये बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, ये सर्जरी के बाद आप जरूर कीजिए। और मैं एक बात और आपको बताऊंगा, इन तीनों एक्सरसाइज में, जैसे कि हमने पहली वाली एक्सरसाइज की बात की थी हील प्रॉप अप, 10 से 15 मिनट के लिए दिन में 4-5 बार रिपीट करना है। और जो सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी क्वाड कॉन्ट्रैक्शंस, तो जब आप क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्शन या क्वाड्रिसेप की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हैं आप उसी टाइम इसको कीजिए। तो एक बार में आप 50 रिपीटेशंस 50 बार कीजिए, स्लो स्लो, दिन में 2 से 3 बार, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इसी तरीके से आपकी थर्ड एक्सरसाइज है सीटेड टर्मिनल नी एक्सटेंशन, जिसको TKE भी बोलते हैं। ये भी आपको सिंगल टाइम में 50 रिपीटेशंस दिन में 2 से 3 बार रिपीट कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपका घुटना पूरी तरीके से सीधा नहीं हो रहा है, अब वीडियो के नीचे दिए हुए WhatsApp नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पाने के लिए। थैंक यू।